क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकरें ही हमें सबसे गहरे सबक देती हैं? जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब हर दरवाजा बंद दिखता है, तब ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर नजरिए का चश्मा सही हो तो हर मुसीबत अपने साथ एक सीख लेकर आती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ आपके दिल को नहीं छुएगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो आइए बुद्ध की इस अनमोल कहानी के जरिए समझते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब हमें कहां और कैसे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक नौजवान था जिसने ठान लिया था कि उसे सफलता पानी है। उसने बड़े जुनून और धैर्य के साथ एक आश्रम में शिक्षा ली, खुद को तैयार किया और फिर जब समय आया तो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। लेकिन अफसोस, इतनी अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वो इधर उधर भटकता रहा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर रास्ते को आजमाया, पर हर जगह से सिर्फ इनकार ही मिला। लेकिन यह उसका हौसला था कि उसने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं लिया था, बल्कि धैर्य का सबक भी सीखा था। यही वजह थी कि वो हर मुश्किल का सामना कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कोई भी संघर्ष हमेशा के लिए नहीं होता। अब आप इस कड़वी सच्चाई को समझिए, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक कोई आपकी मदद को नहीं आता। कोई नहीं पूछता कि आप ठीक हैं या नहीं, कोई नहीं देखता कि आप परेशान हैं या नहीं। आप बस अकेले अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं, जैसे ही आपके पास पैसा आता है, लोगों का नजरिया पलट जाता है। अचानक 10-20 लोग आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, दूर के जानने वाले, यहां तक कि अजनबी भी कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे अपने हैं। जो लोग सिर्फ आपकी दौलत और सफलता देखकर करीब आते हैं, वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। मुसीबत के वक्त जब आप अकेले होते हैं, जब जेब में पैसे नहीं होते, तब शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो आपका साथ दें। लेकिन अफसोस, हमें सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की परवाह होती है जो कभी हमारे अपने थे ही नहीं। वह युवक मायूस, थका हारा और चिंता से घिरा हुआ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने शांतिपूर्ण आश्रम पर पड़ी। आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को गहरे जीवन के ज्ञान की बातें सिखा रहे थे। शिष्य ध्यान से, पूरी तल्लीनता के साथ सुन रहे थे, जैसे हर शब्द उनके दिल में उतर रहा हो। युवक ठिठक गया। आखिर ऐसा क्या है जो लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं? उसके मन में यह सवाल उठा। जिज्ञासा बढ़ी तो वो धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए पास के एक घने आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और ध्यान से महात्मा की बातों को सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब कुछ नया शुरू होता है तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे समझाया, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब सबसे पहले सब कुछ नष्ट हो गया, फिर एक नया ब्रह्मांड बना। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब मुश्किलें इतनी बढ़ जाएं कि लगे अब कुछ नहीं बचा, जब इंसान हार मान ले, टूट जाए, असहाय हो जाए और कोई उसकी मदद के लिए भी ना आए, तब समझ लो कि अब कुछ नया बनने वाला है, अब जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा की बातें जैसे युवक के दुखों पर मरहम का काम कर रही थीं। महात्मा आगे बोले, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तब उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलता। बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। उस वक्त इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जिंदगी उसे हराने लगती है। लेकिन उस समय एक चीज उसे बचा सकती है, एक उम्मीद। अगर तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे लोहे को नया रूप देने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में बड़े बदलाव से पहले बड़े संघर्ष आते हैं। अगर इस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, कोई सहारा नहीं दे रहा, तो समझ लो कि अब तुम्हारी किस्मत खुद नया रास्ता बना रही है। इतना कहकर महात्मा ने प्रवचन समाप्त किया और बोले, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय फिर मिलते हैं। शिष्य धीरे धीरे अपने आश्रमों की ओर चले गए। युवक ने कुछ देर इंतजार किया और फिर महात्मा के पास गया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने अंदर से नई रोशनी जला दी हो। वह बोला, महात्मा जी, मैं आपका पूरा प्रवचन सुन रहा था और आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। सच कहूं तो मैं टूट चुका था, हर रास्ता आजमा लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज आपकी बातों ने मुझे नई हिम्मत दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, युवक, अपनी समस्या बताओ।
युवक ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आश्रम से शिक्षा ली, लेकिन जैसे ही घर लौटा जिम्मेदारियां मेरे सिर पर आ गईं। मैंने हर जगह नौकरी ढूंढी, शहर शहर भटका, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करूं। युवक ने व्याकुल होकर कहा, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जो अगर तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा, मैंने अनगिनत लोगों को सिखाया है, लेकिन जो शिष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं वे इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। युवक उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, कृपया बताइए, मैं पूरी निष्ठा से इन्हें अपनाऊंगा। महात्मा बोले, सफलता पाने के लिए सबसे पहला नियम है अपने गुणों को पहचानना। यह तुम्हारी पहली आदत होनी चाहिए। युवक थोड़ा उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाना जाए? महात्मा बोले, गुणों को पहचानने का मतलब है अपनी असली प्रतिभा को जानना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि तुम यह पहचानो कि तुम किस चीज में निपुण हो। हर व्यक्ति में कोई न कोई अनोखी प्रतिभा होती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर मैं सभी जानवरों से कहूं कि इस पेड़ पर चढ़कर दिखाओ तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, सबसे पहले गिलहरी चढ़ेगी क्योंकि वह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है। फिर शायद बंदर चढ़े, लेकिन घोड़ा, हाथी या हिरण तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। महात्मा ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही, यही जीवन का भी नियम है। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम अक्सर अपनी काबिलियत को पहचानने के बजाय दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उन्होंने आगे समझाया, अगर तुम इतिहास के सबसे सफल लोगों को देखोगे तो पाओगे कि वे अपनी काबिलियत के अनुसार काम करते थे। उन्होंने दूसरों की नकल नहीं की, बल्कि अपनी असली प्रतिभा को पहचाना और उसी पर मेहनत की। युवक ध्यान से सुन रहा था, अब उसकी उलझन धीरे धीरे दूर हो रही थी। महात्मा बोले, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समझकर उसी दिशा में मेहनत करता है तो सफलता निश्चित होती है। लेकिन अफसोस, सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और उसी के अनुसार मेहनत करते हैं, और अंत में वही लोग जीवन में सफल होते हैं। इसलिए वत्स, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले खुद से यह पूछो, मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूं? जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवक को अब पहली सीख मिल चुकी थी, अपनी असली प्रतिभा को पहचानो और उसी पर मेहनत करो। महात्मा ने आगे कहा, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। सफल लोगों की दूसरी बड़ी आदत यह होती है कि वे सही समय पर उठते हैं। युवक ने पूछा, गुरुवर, सही समय पर उठने से क्या फर्क पड़ता है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सुबह 4 बजे या 5 बजे भी उठ जाते हो तो तुम्हारे पास अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा समय होगा। लेकिन जो लोग देर से उठते हैं वे अपनी जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे आलस्य को खुद पर हावी होने देते हैं। महात्मा ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सुबह देर से उठते हो तो आलस्य और बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। उन्होंने गहरी नजरों से युवक की ओर देखा और कहा, अगर तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहते हो जो जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, तो देर से उठते रहो। लेकिन अगर तुम्हें लाखों लोगों की भीड़ में सबसे आगे निकलना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। महात्मा ने आगे कहा, सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने पूरे दिन की एक ठोस योजना भी बनानी होगी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, वह कैसे? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले यह तय करो कि पूरे दिन में तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं, किस समय कौन सा काम होगा, कौन सा काम पहले किया जाएगा और कौन सा बाद में। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को पहले से प्लान कर लेता है वह अपना समय बचाता है और अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाता है। लेकिन जो लोग बिना योजना के काम करते हैं वे जब एक काम खत्म कर लेते हैं तो सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। इस सोच विचार में उनका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है और वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। महात्मा ने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, याद रखना, जो अपना समय बर्बाद करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन की एक ठोस योजना बनाओ और फिर उसी के अनुसार पूरे दिन काम करो। युवक अब इस सीख को पूरी तरह समझ चुका था।
महात्मा ने युवक को तीसरी महत्वपूर्ण आदत सिखाने के लिए कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। अपनी विचार शक्ति का सही इस्तेमाल करो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, इसका क्या अर्थ है? महात्मा ने कहा, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, सुबह उठने के बाद कुछ क्षण उसके बारे में जरूर सोचो। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। युवक चौंक गया, लेकिन गुरुवर, अगर वह चीज मुझे अभी नहीं मिली है तो मैं उसे कैसे महसूस कर सकता हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो कला है। तुम्हें इतनी सच्चाई और गहराई से उसके बारे में सोचना है कि तुम्हें लगे कि वह चीज तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। यह तुम्हें सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करना है। धीरे धीरे तुम्हारी यह सोच हकीकत में बदलने लगेगी। महात्मा बोले, इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। जिस चीज को पाने की तुम ईमानदारी से कल्पना करोगे और उसे महसूस करोगे, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को हकीकत में बदलने के लिए रास्ते बनाने लगेगा। युवक मंत्र मुग्ध होकर यह ज्ञान ग्रहण कर रहा था। महात्मा ने कहा, अगर तुम इस नियम का सही तरीके से अभ्यास करोगे तो जो भी चीज तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसे अपनी आदत में शामिल करो। फिर महात्मा ने चौथी महत्वपूर्ण आदत बताई, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा बोले, अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। युवक ने पूछा, गुरुवर, सकारात्मक सोच से क्या फर्क पड़ता है? महात्मा ने समझाया, सकारात्मक सोच से तुम्हारी बुद्धि का सही विकास होता है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम कुछ नया, कुछ बड़ा सोच पाओगे। लेकिन अगर तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे, दूसरों की गलतियों पर ध्यान दोगे या बेकार की बातें सोचोगे तो तुम्हारा मन भटक जाएगा। तुम अपने असली लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाओगे। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा ने युवक को गहरी नजरों से देखा और कहा, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। युवक चौंक गया, गुरुवर, लेकिन ऐसा क्यों? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटकने लगेगा, और जब ध्यान भटकेगा तो धीरे धीरे तुम असफलता की ओर बढ़ने लगोगे। उन्होंने समझाया, इसलिए अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। दूसरों की गलतियों और बुराइयों में समय मत गंवाओ। महात्मा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारा समर्थन कर रहा है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। यह सब सोचने का समय नहीं है। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हारा काम है बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करना। जो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे वे खुद ही धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हटते चले जाएंगे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है, जो दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है, वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर तुम्हें सफलता पानी है तो अपने जीवन से नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों को पूरी तरह दूर कर दो। महात्मा ने युवक को एक और महत्वपूर्ण सीख दी, युवक, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो कभी भी अपने इरादे और योजनाएं दूसरों को मत बताओ। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुवर, इसमें क्या बुराई है? महात्मा ने कहा, अगर तुम अपनी योजनाओं को दूसरों को बता दोगे तो वे पहले से ही जान जाएंगे कि तुम क्या करने जा रहे हो, और जब तक तुम अपना काम शुरू भी नहीं करोगे वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लग जाएंगे। उन्होंने आगे समझाया, इसका नतीजा यह होगा कि या तो तुम्हारा काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा या फिर तुम बेवजह परेशान होते रहोगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपने काम को चुपचाप शांति से करो, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। महात्मा ने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छठी और सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूं। कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना सफलता नहीं मिलती। युवक ने सिर हिलाया और बोला, गुरुवर, मेहनत तो मैं भी करता हूं, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मेहनत करने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। महात्मा ने युवक को समझाया, अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी।
उन्होंने आगे कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हर काम को करने का सही तरीका होता है। अगर तुम पहले से यह जान लोगे कि कोई काम किस तरह बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, तो तुम्हारे लिए सफलता पाना आसान हो जाएगा। फिर उस काम में अपना दिल और जान लगा दो। महात्मा ने युवक को आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई। कई लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सिर्फ मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में काम नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति बिना सही दिशा के मेहनत करता है और उसे सफलता नहीं मिलती, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह सफल नहीं हो सकता और फिर वह हार मान लेता है। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था कि केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। अगर मुझे सफल होना है तो मुझे मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। महात्मा ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। महात्मा ने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, युवक, जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले यह समझो कि उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है। फिर उन्होंने सामने खड़े पहाड़ की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस विशाल पहाड़ को। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ को सीधे चढ़ जाओ तो क्या तुम इसे चढ़ पाओगे? युवक ने सिर हिलाया। गुरुवर, यह तो असंभव है। महात्मा मुस्कुराए। बिल्कुल सही, लेकिन अगर तुम पहले यह जान लो कि इस पहाड़ पर चढ़ने का सबसे अच्छा, सबसे आसान और सबसे तेज तरीका क्या है, तो तुम इसे आसानी से चढ़ सकते हो। युवक ने सिर हिलाया। अब उसे बात समझ में आ रही थी। महात्मा ने आगे कहा, अगर तुम बिना सोचे समझे सीधे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो या तो तुम गिर जाओगे या फिर तुम्हें बहुत समय लगेगा और तुम असफल हो सकते हो। उन्होंने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद महात्मा ने युवक को 7वीं और अंतिम सीख दी। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, शरीर का ध्यान रखने से सफलता का क्या संबंध है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शरीर का सीधा संबंध तुम्हारे दिमाग से है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी संतुलित रहेगा, और जब मन संतुलित रहेगा तो तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए तुम्हें योग का अभ्यास करना होगा। योग से तुम्हारा आलस्य दूर होगा, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। महात्मा ने समझाया, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम रोज योग और ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा आलस्य दूर हो जाएगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, ध्यान करने से क्या लाभ होगा? महात्मा बोले, ध्यान से तुम्हारा मन संतुलित रहेगा, तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे और तुम कुछ नया सोचने में सक्षम होंगे। जब तुम्हारे विचार सही होंगे तभी तुम्हारे कार्य भी सही दिशा में होंगे और सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। महात्मा ने युवक से कहा, अब जाओ और सबसे पहले यह पता करो कि तुम किस काम में निपुण हो, फिर उसी दिशा में काम करो और मेरी इन बातों को जीवन भर याद रखना। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद युवक ने महात्मा की बातों पर गहराई से विचार किया। आखिर मैं किस चीज में निपुण हूं? यह सवाल उसके मन में लगातार घूमता रहा। उसने 15 दिन तक खूब सोचा और अंत में उसे एहसास हुआ कि वह तलवारबाजी में बहुत निपुण है। फिर क्या था? उसने पूरे जोश के साथ तलवारबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की और देखते ही देखते वह एक कुशल तलवारबाज बन गया। उसकी प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उसका कौशल देखकर उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। युवक ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राजा की सेना में शामिल हो गया। कुछ ही समय में उसकी बहादुरी और निपुणता की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसकी पूरी परिवार की स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई। महात्मा की बातें सच साबित हुई थीं। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होता है। महात्मा के शब्द गूंज रहे थे, इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब हम जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सीख जाते हैं तब हमें असली शांति और खुशी मिलती है। सफलता सिर्फ धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि संतोष में भी होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।